हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूनिट एंड मेज़रमेंट वाले चैप्टर से होंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेंगे जो कि आपके पिछले किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। और भविष्य में आपके जो रेलवे की एग्ज़ाम होने वाली है ग्रुप डी और एनटीपीसी की, उन एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं अगर बात करूँ तो दोस्तों 100% आप ये गारंटी ले लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी जो आने वाली अपकमिंग ग्रुप डी की एग्ज़ाम है उसमें फंसने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि माइक्रोमीटर जो डिस्टेंस की यूनिट है ये किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻⁶। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ मीटर। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको बताना है दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यहाँ पे अन्य ऑप्शन को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, ठीक है। तो वोल्टेज का मात्रक होता है क्या, वोल्ट। केल्विन किसका मात्रक होता है, तो टेम्परेचर का मात्रक होता है क्या, केल्विन, ठीक है। किलोग्राम किसका होता है, मास का होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है, आपको बताना है दोस्तों। तो विस्थापन की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, वो मीटर होती है। अन्य यहाँ पे भी है दोस्तों किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड और सेंटीमीटर। ये सारी की सारी जो यूनिटें हैं ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस की ही यूनिट है। लेकिन अगर बात आती है एसआई यूनिट की तो विस्थापन की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो विस्थापन होती है कैसी राशि होती है, तो आपको याद रखना है ये सदिश राशि होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों भौतिक राशियों में से ऐसी कौन सी दो भौतिक राशियाँ हैं जिनकी जो यूनिट्स होती है वो समान होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बल की इकाई एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। दाब की क्या होती है, प्रेशर की क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है। बल की अगेन यहाँ न्यूटन होती है। कार्य की क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। बल की क्या होती है, न्यूटन होती है। और संवेग की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सॉरी, संवेग की होती है मीटर इंटू सेकेंड का इनवर्स -1 होती है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कार्य की भी जूल होती है, ऊर्जा की भी जूल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो आपको बताना है जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है। तो आपको भली भांति जानते होगे जो प्रकाश वर्ष है वो आपको भले ही यहाँ पे वर्ष दिखे, लेकिन आप कंफ्यूज समय के साथ बिल्कुल भी ना होइएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की मात्रक है, ठीक है। आपको याद रखना है। और आपको बताना है मुझे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आपको याद रख लीजिए या कहीं पे भी लिख लीजिए। 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों प्रतिरोध का तो आप सभी को पता होगा, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। न्यूटन किसका होता है, तो बल का होता है। कूलाम किसका होता है, कूलाम तो होता है दोस्तों चार्ज का। और जूल होता है काय का, वर्क का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है। प्रतिबल की इकाई दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन में होता है। तो प्रतिबल की आपको इकाई आपको पता होनी चाहिए, ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो अगले क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है हमारा। 8वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके पिछले बार जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था और एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ था, उसके साथ ही साथ जो आपका एनटीपीसी का सीबीटी 1 हुआ था, उन सारे एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आए हुए थे उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए लास्ट तक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से अब फटाफट से हम कवर करते हैं, बाकी चारों ऑप्शन आप करते रहिएगा। ठीक है, शक्ति की इकाई को आप क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। ठीक है, शक्ति की क्या इकाई होती है, पावर की होती है, वाट होती है। ठीक है, दबाव की एसआई मात्रक आपको बताना है। दबाव का क्या एसआई मात्रक होता है, मतलब कि प्रेशर का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है दबाव का एक तो एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल, जिसे पीए से आप दर्शाते हैं। दूसरा प्रेशर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्योंकि आपको पता है दोस्तों पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है दोस्तों एफ अपॉन ए। एफ मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। उसी को क्या बोलते हैं आप, पास्कल, मतलब उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। तो इस प्रकार से जो आपकी यूनिट बन गई प्रेशर की, वो क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर इनवर्स 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को हम किस यूनिट में मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। लाइट ईयर, जिसे आप प्रकाश वर्ष कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जूल या केल्विन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा ही हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित जो दूरी है उसे मेज़र करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो आप सभी को पता होगी फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। अगली बात करते हैं दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी का इन्वर्स किसकी इकाई है, आपको बताना है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा ये है कि ये इस प्रकार से दिया गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी यूनिट होती है, तो दोस्तों आपको पता होगा ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की होती है। मतलब कि कैपिटल जी बराबर होता है क्या, उसकी जो यूनिट होती है। आपने न्यूटन का जो है गुरुत्वाकर्षण नियम तो पढ़ा ही होगा, वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो एक बॉडी होती है मास 1 और मास 2 के मल्टीप्लाई के, और उनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके वर्ग के। और जब यहाँ ये जो अपन चिन्ह हटाते हैं तो f बराबर लिखते हैं g(m1)(m2) बाई डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको अब अगर हम g का मान यहाँ से निकालना चाहे तो g बराबर आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं आप, f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो m1 m2 क्या है, kg है बेसिकली, तो ये क्या हो जाता है kg का स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो g बराबर क्या होता है, f इंटू डी का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, तो f का यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और जो d होता है मतलब वो डिस्टेंस से डिनोट करते हैं हम, और डिस्टेंस की यूनिट होती है क्या, मीटर स्क्वायर। दो डिस्टेंस है तो, और यहाँ पे क्या है kg इंटू केजी क्या हो जाएगा, kg का स्क्वायर। तो यही तो यहाँ दिया था, यही यहाँ पे ऑप्शन में लिखा था n इंटू एम स्क्वायर गुणा kg पे -2 की पावर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई आपको बताना है, मतलब कि आपको क्या बताना है, रजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, और रजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की जो एसआई इकाई बराबर है। मतलब कि फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है आपकी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, तो कौन सी दो भौतिक राशियाँ जिनकी एसआई इकाई जो है समान है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे आप, तो देखो दाब की क्या होती है पास्कल, बल की क्या होती है न्यूटन,
दोनों समान है क्या? नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। बल की क्या होती है? न्यूटन। गति की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। दोनों समान है क्या? नहीं है। बल की क्या होती है? न्यूटन। और चाल की क्या होती है? ये भी सेम नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप बी ऑप्शन की ओर गौर करें तो ये बल और उत्क्षेप बल है, दोनों की इकाई ही न्यूटन होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं। मीटर पर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो मीटर पर सेकेंड त्वरण की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में हम थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब कि 40 के लगभग जो है क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जो है खालिस्तान की एसआई इकाई यूनिट न्यूटन होती है। तो किसकी इकाई न्यूटन होती है? तो देखिए, वजन और बल दोनों की ही इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। तो आप कई लोग, अगर आप अपना वजन किसी को बताते हैं कि भैया आपका वजन कितना है, तो आप क्या करते हैं भैया कि आप बताते हैं 50 केजी है। ठीक है, तो ये दोस्तों सरासर गलत है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताइएगा, क्योंकि जो वजन की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और आप यहाँ पे यूनिट काहे की लगा रहे हैं? ये मास की लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब द्रव्यमान की लगा रहे हैं। तो आप क्या बताते हैं लोगों को? अपना वजन नहीं बताते, आप द्रव्यमान बताते हैं। अगर मान के चलो आपका द्रव्यमान 50 केजी है और आपको किसी को अपना वजन बताना है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करते हैं? या तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या राउंड फिगर में हम 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? 500 न्यूटन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आप बढ़ते हैं। हमारा निम्न में से कौन सा तापमान की एसआई इकाई है? तो केल्विन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दी गई भौतिक राशियां में से क्या सापेक्ष क्या सापेक्ष राशि नहीं है? आपको बताना है क्या सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, सापेक्ष का मतलब है दोस्तों सदिश की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, ये सदिश राशि पूछना चाह रहा है आपसे। इन चारों में से आपको बताना है कौन सी सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सॉरी, सदिश की नहीं, सापेक्ष ही आपको बताना है। तो जो समय है वो क्या है? सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष का मतलब है डिपेंडेबल यूनिट्स। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। और जो फंडामेंटल यूनिट नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट यूनिट। ठीक है, तो जिसे आप क्या बोल सकते हैं? एक तो यूनिट्स जो होती है दोस्तों वो दो टाइप्स की होती है। एक क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है दोस्तों डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे डेराइव्ड यूनिट के बारे में आपसे जो पूछा है यहाँ पे कि कौन सी जो है फंडामेंटल यूनिट है, ये बात बताना है आपको। मतलब कि सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष का मतलब है दोस्तों डेराइव्ड। ठीक है, तो आप चारों देखिएगा, त्वरण भी क्या है? डेराइव्ड राशि है। ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? तो ये आपका क्या दूरी और समय पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूरी भी क्या है? एक प्रकार की जो है सापेक्ष राशि। जो समय है वो सापेक्ष राशि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक एटॉमी स्फीयर बराबर क्या होता है? आपको बताना है। तो एक एटॉमी स्फीयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये प्रेशर की यूनिट होती है। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से मात्रक कौन सा है सुमेलित सही नहीं है, उसको आपको बताना है। तो डेसिबल जो होती है दोस्तों ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, बिल्कुल सही बात है। अश्वशक्ति भी पावर की इकाई होती है, ये भी सही बात है। ठीक है, समुद्री मील नौसंचालन की दूरी होती है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो गलत दिया है, क्योंकि डॉप्सन जो है उष्मा की इकाई नहीं होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो अब आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डॉप्सन किसकी यूनिट होती है। ठीक है, मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा वीडियो के लास्ट में कि डॉप्सन किसकी यूनिट होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों डॉप्सन वाला, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और इस बार भी जो है पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार की एसआई इकाई क्या होती है? अगेन यहाँ पर आ चुका है। तो भार की एसआई इकाई मैंने पहले ही बता दिया है, क्या होती है? न्यूटन होती है। संवेग की एसआई इकाई क्या होती है? आपको बताना है। तो संवेग बराबर क्या होता है? आपको पता होगा। संवेग बराबर मतलब कि इसे पी से डिनोट करते हैं।
और जो P बराबर होता है, P बराबर होता है क्या होता है, M इंटू एस होता है, सॉरी हाँ एस मतलब क्या होता है दोस्तों, स्पीड, ठीक है। और m की क्या होती है kg और स्पीड क्या होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 की क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अब। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, मतलब कि जो इंडस्ट्री होती है दोस्तों, वहाँ पर पावर किससे मापी जाती है। तो दोस्तों उद्योग में पावर मापी जाती है अश्व शक्ति, इसको आप बोलते हैं क्या, हार्स पावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। तो किसकी इकाई नहीं होती आपको बताना है। तो सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। लुमिनस का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो आपको बताना है ल्यूमिनस जो है वो उसकी जो इकाई क्या होती है, तो लक्स होती है दोस्तों लुमिनस की इकाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेग का मात्रक आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो आवेग का क्या मात्रक होता है, तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, मतलब कि जो ऊर्जा की इकाई है वो किसकी इकाई सेम है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्य, ठीक है। तो जो वर्क आवर जो पावर की यूनिट होती है वो सेम ही होती है। फिर से सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है और यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी सूची सही है, ठीक है। तो क्या त्वरण का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो गलत है। बल का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है कि नहीं होता। कार्य का मात्रक मीटर सेकंड नहीं होता। आवेग का मात्रक क्या होता है आपको ये बताना है। तो आवेग का मात्रक सॉरी यहाँ पे है आपको मिलाना है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए4 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो आपको बताना है कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है दोस्तों रेडियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पारसेक में से कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो एक पारसेक बराबर होते हैं कितने, 3 × 26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 1/, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इसमें और इसमें कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि इसी का मतलब होता है 10⁻⁹ और 1 नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹। इसे आप 1/10⁹ भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक पिकोमीटर बराबर आपको बताया है। तो पिकोमीटर क्या होता है 10⁻12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10⁻12। एक जूल बराबर क्या होता है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन है। एक जूल बराबर आपको बताना है। तो एक जूल किसे बोलते हैं। तो दोस्तों एक जूल क्या होता है, वे वर्क की यूनिट होती है। तो वर्क क्या होता है, एक न्यूटन इंटू 1 मीटर। जब 1 न्यूटन की वस्तु को 1 मीटर तक स्थापित कर देते हैं तब माना जाएगा कि 1 जूल कार्य हुआ है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। पास्कल की इकाई क्या होती है। तो पास्कल किसकी इकाई होती है, दाब की इकाई होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कैंडेला का मात्रक क्या है। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक जो है दूरी की इकाई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना